तामिर शाह मल्टीमीडिया में आपका एक मरतबा फिर से खैर मकदम है। चूँकि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी का बजट इजलास इस वक्त जारी है, तो मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है मेंबर असम्बली रामबन। उनसे थोड़ा जानेंगे कि उन्होंने भी अपने इस बजट इजलास में अपने हलके के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है, तो क्या कुछ उनको आश्वासन मिला है सरकार की जानिब से और क्या कुछ वहाँ जो उसका हलका है उनको अभी करना बाकी है। सर, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। सर, थोड़ा सा बताइए कि आज बजट सेशन जारी है, तो क्या कुछ आपने मसाइल अपने इलाके के में उजागर किए हैं? आप देख रहे हैं किस तरीके से कैसे हाउस चलता है और कैसे मसले यहाँ पर उठाए जाते हैं, और यही एक सबसे बड़ा जमहूरियत का, जिसको कि सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं। यहाँ डिबेट्स होती है, चर्चाएं होती हैं। तो आज बजट सेशन चल रहा है, तो डिफरेंट ग्रांट्स पर अपनी अपनी लोग जो है वो बहस और तकरीरों में जो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने भी अपनी डिमांडें रखी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि देखें जैसे जैसे वक्त आएगा और सरकार आगे चलेगी तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद है, इसलिए तो यहाँ पर आए हैं लोग। सर, अगर देखा जाए कि श्रीनगर जम्मू शहर पर रामबन वाक़ा है, तो बेशक सड़क की जो खस्ता हाली है उसको लेकर लोग काफ़ी सारे परेशान होते हैं, उस पर हादसा भी बहुत बढ़ते हैं। तो क्या आपने उस मसले को असेंबली में उजागर किया है कि उस सड़क की थोड़ा सा जो मरम्मत की जाए या कोई मुतबादल रास्ता चूज़ किया जाए? हाँ, अगर आपने असेंबली कवर की, आपने असेंबली कवर की है, तो अगर आपने असेंबली कवर की होगी तो देखा होगा मेरी बहस, तो हमारी डिबेट सुनी होगी और हमारे इश्यूज भी सुने होंगे। तो अगर नहीं सुनी होगी तो अगर आप खामखा बाहर घूमते होंगे तो फिर नहीं पता। लेकिन अगर आपने हाउस को कवर किया होगा तो मैंने 2 या 3 मरतबा नेशनल हाईवे का इशू भी उठाया है, और उसकी खस्ता हाली का जिम्मेवार कौन है उस पर भी हमने बात की है। और वो सही मानों में देखिए वो एक किस्म से मौत का कुआं बन चुका है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। और हमारी तो चूंकि नेशनल हाईवे जो है वो हमारे इसमें इख्तियारात में नहीं आता है। नेशनल हाईवे जो सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, यूनियन सब्जेक्ट है, वो यूनियन सब्जेक्ट में जो है वो यूटी असेंबली या स्टेट असेंबली में बहस नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंडर कंसर्न वो आता है, हमारे वहां पर मुलाजम है, तो वो बात करना हमारा फर्ज है। और हमने किया, और मंत्री जी ने उस पर आश्वासन दिया है कि जहां कहीं लूप होल्स है तो उसको प्लग इन किया जाएगा। और उम्मीद है कि अब जो थोड़ा सा एरिया बचा है कैफेटेरिया और मेहाड़ के भी आपका और आपका रामसू से आगे, तो वो जल्द अगर ठीक हो जाएगा तो आपको आमदफ में जो है वो सहूलियत हो जाएगी। सर, आपने कहा कि ये मरकज़ के हाथ में है, तो आपने यहाँ मसला उठाया कि आपने मरकज़ वजीर ट्रांसपोर्ट उनको इस बारे में लिखा है? नहीं, लिखना क्या है, उनको मालूम है ना। वो तो हमेशा हर डे इसमें जो है वो रिव्यू मीटिंग हो रहा होता है। चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनिटर कर रहा होता है, कमिश्नर सेक्रेटरी इसको देख रहा है, तो वो तो उनका काम है। और उसको तो कई बार हमने कहा यहाँ की वो भी सुनते हैं, तो वह अगर सुना होगा उसने तो की करेगा, नहीं सुना होगा तो नहीं करेगा। बजट पेश किया गया वज़ीर आला उमर की जानिब से, कितना सहमत है आप उस बजट से? नहीं, बजट से सहमत है भैया, हम तो सरकार है, तो सरकार की तो सपोर्ट करेंगे ही, और बजट की भी सपोर्ट करनी है। तो उस बजट में अवामी एक चुनी हुई सरकार का बजट है, तो उसको सपोर्ट तो करना है, क्योंकि गरीबों के लिए इसमें बात हुई है, इसमें नौजवानों के लिए बात हो रही है, इसमें टूरिज्म पर बात है, पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बात है। तो बजट को सपोर्ट तो मुझे लगता है पूरा हाउस कर रहा है। आपने देखा होगा कि अपोजिशन वाले ने कोई तनकीद की, किसी भी मेंबर ने अभी तक मतलब इस तरीके का स्मूथ जो है सेशन आज तक की जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं रहा होगा। तो बीजेपी वाले खुद मान रहे हैं कि जितने वसीले आपके पास हैं, जितने आपके पास कॉफर्स हैं, उसके तहत ये बेस्ट बजट है। लेकिन सर, लोग तो अक्सर जो ताजिर है या दूसरे डेलीवेजर मुलाजिम है, तो वो तो बार बार उसकी तनकीद कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे लिए बजट में कुछ नहीं है। देखिए, ताजिर किसने पढ़ा होगा, आप उनको पूछो ना, वो पढ़ना भी है ना, उसके अंदर देखना है। ऐसे ही सिर्फ देखिए बजट को आप सब देखते हो बस ये जी इसको खैरात क्या हुई, बजट को लोगों को, क्योंकि मुझे लगा अक्सर बेशतर जितने भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं बजट को। किसी ने बजट नहीं पढ़ा होगा मुझे लगा, क्योंकि वो इतना लेंथी डॉक्यूमेंट है, कौन पढ़ रहा है उसको। मैक्सिमम एमएलएस भी उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बजट सिर्फ बजट होता क्या है, आपके पास पैसे जेब में कितने हैं और आपने खर्च कैसे करने हैं, ये बजट होता है। अब बजट को एक ऐसा बना दिया जाता है हवा कि नहीं जी बजट में ये नहीं है, वो या वो नहीं किया आपने, वो नहीं किया। तो जितना आपके पास पैसे हैं उसको धीरे धीरे किस तरीके से आपने प्लान वे में लोगों को सुलह देनी है। डेली विजनों की बात करते हैं जी, डेली विजनों के लिए जी कुछ नहीं है भाई, एक कमेटी बनाई गई है। चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि हम कमेटी तश्कील देके उसकी फेज मैनर में जो करेंगे, अब उनको भी समझना चाहिए। और हम भी लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए आप बोलोगे एट द वन गो में कैसे हो जाएगा, 40-60-70 हजार पे आपको पता ही नहीं है पहले डेली वेजेस हैं कितने। सरकार डाटा लेगी, पैसा उसके लिए इकट्ठा करेगी, आपके आमदनी क्या इन्होंने रिसोर्सेज क्रिएट किए 10 साल में, आपको इनको पूछना है ना 10 साल में आपने कोई आमदनी का जरिया बनाया है इधर?
जो थे तो खत्म ही कर दिए। क्या आपके पास है आज? देखिए, कोई भी आपके पास आमदनी का जरिया नहीं है। जब आमदनी के जरिए पैदा नहीं करेंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो कहां से आप उनको करेंगे? उनको रियलाइज करेंगे पैसा चाहिए, तो पैसा जनरेट होगा फिर जाकर रियलाइज होंगे। लोग उम्मीद करते थे फ्री राशन और बीज फ्री मुफ्त बिजली। तो जितना था इनके पास ना, मैंने आपको पहले ही कहा, जितना था उतना दे दिया, क्योंकि बाकी सिस्टम भी चलाना है। ये थोड़ा कि सारा कोई फ्री थप दिया और बाकी निजाम ही ठप कर दिया। तो उसी तरीके से मैंने कहा ना, बजट एक बड़ी आम भाषा में समझिए, आपकी तनख्वाह कितनी मिलती होगी, जितनी तनख्वाह मिलती है उसी में आपको गुजारा करते हैं ना। कि ऐसा है कि वो आप कोई बाजार से उधार लेके तो अपने वो ऐश-ओ-रस्त का। इसलिए वही है कि जितना सरकार के पास पैसा है, जो हमको लेगेसी में मिला है, उसी को तो हमने खर्च करना है ना। ये थोड़ा कि हाँ वहां से बांटते। तो इसलिए हमारा ये फोकस है। बजट एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत। इसमें आमदनी भी बढ़ानी है और लोगों को देना भी है। तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ते चलेगी, वैसे वैसे लोगों को वो पैसा जाएगा। जनाब, ये है बजट की, मुझे लगता है भाषा यही होती है। क्या आपको लग रहा है कि 5 साल में जो इंतखाबी मंशूर है उसको मुकम्मल पूरा किया जाएगा? उसमें लग रहा क्या है, वो तो होगा ना। देखिए, मैं भी इधर ही हूँ कि आज आप 2025 में बैठे हैं और 29 में भी आप, अगर हमारी अपर वाले ने अगर हमको जिंदगी दी, तो यहीं बैठ के आपको लास्ट सेशन में मैं यही कहूंगा कि देखिए जनाब, आज जो हमारे वादे जितने किए थे वो पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद फिर आगे फिर जनता फैसला करेगी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।